हाँ जी, अगर आप दिल्ली के सदर बाज़ार जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह बाज़ार दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। इस बाज़ार में डेली यूज़ से लेकर ओकेशनली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट होलसेल व रिटेल में बहुत ही कम प्राइसेस में आपको इजीली मिल जाते हैं। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शुभ व्लॉग्स। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 30 हज़ारी और आर के आश्रम है। आर के आश्रम से सदर बाज़ार तक की दूरी 2.2 किलोमीटर की रह जाती है और वहीं 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन से सदर बाज़ार तक की दूरी 1.7 किलोमीटर की रह जाती है। तो आप वहां तक पैदल भी पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो रिक्शा के थ्रू भी सदर बाज़ार तक पहुंच सकते हैं। बेटर होगा कि आप अपने व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं सदर बाज़ार को कि यहाँ पर क्या क्या और किस रेट में मिलता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, इसलिए सबसे पहले हम कैंडल्स और दियों से इस व्लॉग की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये कैंडल्स के 4 पैकेट ओनली 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। और बात करें ये वाटर सेंसर दियों की, तो इनका पैक ऑफ 6 भी हमें ओनली 100 रुपीज़ का मिल रहा था। और ये क्लेचर्स के पैकेट हमें ओनली 60 रुपीज़ के मिल रहे थे। क्लॉथ्स वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये वॉच जो हैं ये भी हमें ओनली 100, 150 एंड 200 के प्राइस में मिल रहे थे। इस टाइप के स्टिकर्स के पैकेट यहाँ पर केवल 10 रुपये के मिल रहे थे। और लोकल कॉस्मेटिक्स के आइटम्स भी बहुत ही सस्ते रेटों में मिल जाते हैं। ये सदर बाज़ार संडे को बंद रहता है। संडे को यहाँ पर जो मेन शॉप है वो बंद रहती हैं, बट संडे के दिन यहाँ पर पट्टरी मार्केट लगता है। और पट्टरी मार्केट की वजह से यहाँ पर बाकी दिनों से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल जाती है। और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा सेफ्टी ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर धोखाधड़ी के काम भी होते हैं। आपको चीज़ मतलब सस्ती के चक्कर में ज़्यादा लालच में ना आए। और अपनी जेबों का भी ध्यान रखें, क्योंकि चोरी चकारी भी होती है, जेब वेब कट जाती हैं। तो इसलिए आप अपने मोबाइल का, पैसे का अपना सेफ्टी खुद ध्यान में रखें। ये सदर मार्केट काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि जहाँ पर ये बच्चों के टॉयज़ और ये टेडी बियर्स वगैरह मिलते हैं, इसका नाम है तेलीवाड़ा मार्केट। इसी तरीके से सब मार्केट्स के अलग अलग नाम हैं। और आप कितना भी याद कर लीजिए, बट जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे कि आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो भैया जी ऐसा है कि भूल भुलैया तो है ये मार्केट। मुझे तो दिल्ली कनॉट प्लेस की सड़कें याद नहीं होती हैं, ब्लॉक याद नहीं होते हैं कि एक ब्लॉक के बाद में कौन से ब्लॉक में जाना है। खैर छोड़ो, अगर आप दिल्ली कनॉट प्लेस का व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जाकर उसको भी वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अब हम चलते हैं इस आगे व्लॉग में। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट है और इस मार्केट के बीच में ही ऐसी गलियां बनी हुई हैं। तो गाइस हमें लगा था कि ये कोई छोटी मोटी गली होगी, बट जब हम गली के बीच सेंटर में पहुंचे तो यहाँ पर हमें 3 गलियां और देखने को मिल जाती हैं। तो यार यहाँ पर आगे चलने के बाद में देखो, इस गली में इलेक्ट्रिसिटी के वायर ऐसे ओपन पड़े हुए हैं और इतने नीचे हैं ये कि अगर कोई ऊपर हाथ करेगा ना तो टच हो जाएंगे। और किसी भी वजह से भगवान ना करे अगर ये वायर कोई कट के होके किसी शटर में, किसी टीन शेड में टच हो गई तो मतलब कितने लोगों की जान जा सकती है। तो कितने रिस्केबल है ये, कितना खतरा मोल ले रखा है इन लोगों ने। पर इन सभी शॉप वालों को मिलके कुछ काम करना चाहिए इसके ऊपर। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस टाइप की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स मिल जाएंगी और काफ़ी सारी बैंगल्स की शॉप भी मिल जाएंगी। और बहुत से लोग यहाँ पर वेडिंग के पर्पज़ से शॉपिंग करने भी आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि देखो, अगर आप 100 रुपये की चीज़ लेते हैं तो आपको उस हिसाब से चीज़ मिलेगी। बट अगर आप 1000 रुपये खर्च करते हैं, 1000 रुपये की चीज़ लेते हैं, तो एक ठंडे दिमाग से ये सोच लीजिए कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। बस यही है, क्योंकि पता बड़ी ऊपर से चीज़ दिख रही है, अंदर से कुछ हो ही ना उसमें। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से शॉपिंग कीजिएगा और अपनी पॉकेट का, अपने पर्स का ध्यान रखिएगा। ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो इसलिए मेरा ये सेफ्टी देना, इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी समझता हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमें पूजा पाठ की सामग्री देखने को मिल जाती है और हमें डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर डेकोरेशन के आइटम की भी। तो अगर आप डेकोरेशन के पर्पज़ से कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप बहुत ही अच्छे रेट में यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, होलसेल के लिए भी और रिटेल के लिए भी।
थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमें दिख जाते हैं इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक शॉप। और जैसा कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और स्पेशली दिवाली के टाइम पर तो इस टाइप की लाइट्स हम सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती ही हैं। उस वाली मार्केट से निकलने के बाद में हम पहुंच चुके हैं इस बच्चों वाली मार्केट में। और इस मार्केट में हमें देखने को मिल जाते हैं बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम, जैसे कि ये रिक्शा हो गए, बाइक्स हो गई, वॉकर हो गए, पलने वगैरह हो गए, कार्स वगैरह हो गए। इस टाइप के काफ़ी सारे आइटम्स की शॉप हमें यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर स्ट्रीट फूड के साथ साथ में कुछ रेस्टोरेंट एंड फूड कोर्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे कि बीकानेर वाला हो गया, बर्गर किंग हो गया, या फिर पिज़्ज़ा हट वगैरह। इस टाइप के कुछ रेस्टोरेंट या फूड कोर्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बाज़ार काफ़ी सारे बाज़ारों से मिलकर बना है, इसलिए ये एशिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। जैसा कि इसका नाम है माता शेरा वाली मार्केट। इसमें बेसमेंट में जाके नीचे शॉप बनी हुई है और जस्ट इसी के अपोजिट साइड में इसी टाइप का एक और मार्केट बना हुआ है बेसमेंट में, जिसमें शॉप बनी हुई है। तो मैं इस वाले मार्केट में जाके आपको अंदर से दिखाता हूँ कि इसका क्या व्यू है और किस टाइप की इसमें शॉप बनी हुई है। तो चलते हैं इस मार्केट में। तो यहाँ पर जाकर मैंने देखा कि पतली पतली सी गली बनी हुई है और एक बार में एक ही जना इस गली में से निकल सकता है। और ये मार्केट भी अंदर से काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी पार्ट्सों में ये डिवाइडेड है। और मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन सी होने लगी थी, इसलिए मैं जाने लगा था बाहर। तो इस मार्केट में हर किसी के बस की तो शॉपिंग करना है नहीं, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली उस गुफा में मतलब मार्केट में से बाहर निकलने के बाद में हमें दिख जाता है ये सदर बाज़ार का रेलवे स्टेशन। तो आप रेलवे के थ्रू भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप मेट्रो के थ्रू भी आ सकते हैं, अपने व्हीकल के थ्रू भी आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। मतलब चारों ही तरफ से इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इसी कारण से देश के कोने कोने से कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। तो होली हो, दीपावली हो, न्यू ईयर हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, या कोई भी किसी की भी वेडिंग हो, या कुछ भी ना हो, तो भी आप यहाँ पर आकर खामखा वाली शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप लाहौरी गेट की तरफ से आते हैं तो आपको ये म्यूज़ियम देखने को मिल जाएगा और यहीं से लगा हुआ पूरा सदर बाज़ार है। और इसी के जस्ट बराबर में आपको देखने को मिल जाएगा नया बाज़ार। तो इस नए बाज़ार में आपको दाल, चावल, गेहूँ, मक्का या अनाज से रिलेटेड सारी शॉप देखने को मिल जाएंगी। ये सदर बाज़ार सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है और वहीं संडे को पटरी मार्केट सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक लगती है। ये गली है हींग वाली। इस गली में हो सकता है हींग बिकती हो, इसलिए ये गली इस नाम से फेमस हो गई हो। और उसी के बाहर हमें दिख जाता है ड्राई फ्रूट्स का मार्केट और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी ड्राई फ्रूट्स की भरमार। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे देसी विदेशी हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स। और अगर रेट की बात करें तो रेट तो मुझे लगभग सेम ही थे जो हमारे नॉर्मल मार्केट्स में होते हैं, वही रेट लमसम मुझे यहाँ पर देखने को मिले। जैसे कि अगर काजू की बात करें तो वो 1000 रुपये किलो और पिस्ता की बात करें तो 1100 रुपये किलो, लगभग इसी रेट में वे सब मिल रहे थे। हाँ जी, तो गाइज मेरे लिए ना सही, इस व्लॉग के लिए ना सही, बट इस छोटे भाई की प्यारी सी स्माइल के लिए एक लाइक तो बनता है यार। हाँ जी, तो गाइज करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए। क्या अरे आपका अपना शुभ व्लॉग्स और क्या। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।